वेलकम टू लवावा सेशन। आइए मिलकर करते हैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ के फील्ड में आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज चुन सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैंने पिछले वीडियो में आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं 12th के बाद लॉ के फील्ड में मैंने वो बताया था। आपको मैंने बताया था कोर्सेज में होते हैं BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB और एक रिसेंटली जो होने लगे हैं कोर्सेज जो न्यू आए हैं वो है BTech LLB जो कि 6 ईयर होते हैं और इसके अलावा जो ये 4 हैं वो 5 ईयर के होते हैं। आज के वीडियो में मैं इन सारे पांचों कोर्सेज के फुल डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स ले सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप जिस स्ट्रीम से 12th करे हो और 12th के बाद जो लॉ कोर्सेज लोगे दोनों में क्या रिलेशन होगा और क्या बेनिफिट आपको पहुंचेगा। इन सभी जानकारी के माध्यम से आपको ये जानने में मदद होगी कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज कर सकते हैं। पहला ले लेते हैं आप BA LLB। BA LLB जो है वो BA और प्लस LLB दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। जो BA होता है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री है जो 3 इयर्स की होती है और LLB जो है वो लॉ की डिग्री है जो कि 3 इयर्स होती है। दोनों को मर्ज करके न्यू एरा में उसको एक इंटीग्रेटेड कोर्स के तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि 5 ईयर का होता है। तो जब भी आप करने जाएंगे उसमें BA के रिलेटेड ही सारे चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे और लॉ के रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे। अगर आप 12th में BA के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है अगर आप पढ़े हैं तो वो आपको BA LLB में मददगार होगा। और आप अगर फ्यूचर में अगर आप जज की तैयारी करना चाहते हैं तो जज की तैयारी में हिस्ट्री आते हैं, सिविक्स आते हैं, जियोग्राफी आते हैं जो कि BA LLB में इंक्लूड होते हैं। तो फिर अगर आप BA LLB लेते हैं तो आपके 12th के स्ट्रीम के अनुसार वो आपके आगे भी मददगार होगा। अगर आप फ्यूचर में जज बनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ये भी मददगार होगा। दोनों और ये तीनों चीज़ जो है ये इंटर रिलेटेड है। तो ये अगर आप 12th में आर्ट्स लिए हैं और आगे फ्यूचर में लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं और फिर आप जज बनना चाहते हैं तो आप BA LLB ही चूज करें। दूसरा जो है वो है BBA LLB। अगर आपने 12th में मैनेजमेंट लिया है मतलब आपकी स्ट्रीम रही है मैनेजमेंट वाली, आपने सारे सब्जेक्ट जो है वो 12th में मैनेजमेंट की पढ़ी है, फिर आप लॉ के फील्ड में अगर आप BBA LLB लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि BBA जो है वो भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, वो 3 इयर्स की होती है और लॉ भी जो है वो भी 3 इयर्स की है। इसे भी मिला करके 5 ईयर इंटीग्रेटेड बनाया गया है। तो जब भी आप कॉमर्स लिए हैं और फिर आप BBA में जा रहे हैं तब आपको वो सारे सब्जेक्ट आपके नॉलेज की है, फिर आप जब उसमें जाएंगे तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। और जो भी इंसान जो भी स्टूडेंट जो है वो कंपनी में जाना चाहता है मतलब कंपनी के लॉ में जाना चाहता है, हर एक चीज़ को लॉ की ज़रूरत होती है। जब भी आप लॉ एडवाइज़र बनेंगे कंपनी का तो इसके लिए आपको BA LLB ही पढ़ना होगा। तो जो भी बच्चा कॉमर्स से हो उसके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि वो BBA LLB की तरफ ही जाए। तीसरा कोर्स है BCom LLB। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं? जो भी स्टूडेंट जिनका 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है वो BCom LLB लेना प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि BCom LLB में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको जो आपने 12th में कॉमर्स में पढ़ा है वो आपके रिलेटेबल होंगे। चौथा कोर्स है BSc LLB। BSc LLB में कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं? इसमें मैथ से स्टूडेंट हो तब या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो मैटर नहीं करता, आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट अगर 12th के बाद BSc करना चाहता है और ये भी चाहता है कि BSc के साथ साथ हम लॉ परस्यू करें तब जा करके कहीं नौकरी लगे, मुझे लॉ की भी जानकारी हो और BSc की भी जानकारी हो, तब वो जा सकते हैं। ऐसे रिलेट नहीं करता, ये भी 12th में भी आपकी वो सब्जेक्ट पढ़ रही हो और आपकी ये भी जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं इसमें भी आपके कोर्सेज पढ़ रहे हो, दोनों में रिलेट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके चूजिंग के अनुसार है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप BSc LLB अगर आपने तर्ज पे लेना चाहते हैं तभी आप चूज करें। लास्ट और नॉट लिस्ट जो 5वां नंबर का है वो है BTech LLB जो कि 12th के बाद होते हैं और ये न्यू रिसेंटली ही आए हैं क्योंकि बहुत सारे BTech के स्टूडेंट होते थे, उनका भी ये मन होता था कि हम भी लॉ के बारे में जानकारी रखें या लॉ के फील्ड में जा सके। जैसे कि जो स्टूडेंट ने BTech करा हो, BTech किसी भी चीज़ से करा हो, किसी भी एरिया से, वो CS हो, IT हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो लॉ भी परस्यू करना चाहता है तो ये दोनों आजकल एक इंटीग्रेटेड कोर्स आ गए हैं
तब आप उसे एक साथ कर सकते हैं। ये 6 ईयर्स के होते हैं। पिछले जो मैंने सारा बताया वो 5 ईयर के इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन ये 6 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। इनमें आप जो भी बच्चा 12th के बाद बीटेक करना चाहता है और ये भी चाहता है कि मुझे लॉ का नॉलेज हो, तो वो आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, या आप मैथ्स के हो, या बायोलॉजी के हो, आप किसी के भी हो, आप उसमें बीटेक करने जा सकते हैं। बीटेक LLB कर सकते हैं, जो कि 6 ईयर के होते हैं। आप ये समझ लें कि जब भी आप लॉ के फील्ड में अपनी कदम रख रहे हो तो पहले ये डिसाइड कर ले कि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो आपको ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, ये नहीं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई और आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। इसमें क्या होगा कि आपको आगे केसेस लड़ने होंगे, उस समय भी आपको पढ़ाई करने होंगे। इसमें क्या होगा, आपको क्लाइंट के सामने काउंसलिंग करना होगा, उसके लॉ के बारे में बताना होगा। नए नए केसेस आते रहते हैं, रोज़ रोज़ अपडेट होते रहते हैं। आज कुछ नया हुआ, अपील कुछ नया हुआ। जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही केसेस, जो अपने ही निर्णय हैं, उसको ही ओवरराइड करते रहते हैं। तो हमेशा नया नया आएगा, आपको हमेशा नया नया पढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा अपडेटेड रहना होगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे कंसंट्रेट रखना है, तभी आप इस फील्ड को चुनें, अन्यथा ना चुनें। धन्यवाद।